समय यात्रियों, एक असाधारण सफर की शुरुआत में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक उलझा हुआ जाल है जो अनजानों को फंसाने के लिए तैयार है। हमारी कहानी एक पीछा करने से नहीं बल्कि आने वाली अफरा तफरी के एक पूर्वानुमान से शुरू होती है। एक प्राचीन पुस्तकालय के शांत कोनों में कबीर नाम का एक विद्वान एक धूल भरी पांडुलिपि पर ठोकर खाता है। पृष्ठ क्रोणोशार्द नामक एक शक्तिशाली कलाकृति के रहस्य बताते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें समय को मोड़ने की क्षमता है। जैसे जैसे कबीर लेख में गहराई से उतरता है, उसे एक भविष्यवाणी का पता चलता है। जब शार्द नीला चमकेगा तो समय अपने रास्ते पर नहीं चलेगा। माहौल प्रत्याशा से भरा है, क्योंकि कबीर की आंखें एहसास से चौड़ी हो जाती हैं। वह जानता है कि यह खोज सब कुछ बदल सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह निहितार्थों को पूरी तरह समझ पाता, अंधेरे से एक छायादार आकृति निकलती है जो उसकी हरकत पर नजर रखती है। यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो समय के साथ घूमेगी और वास्तविकता के ताने बाने को चुनौती देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि सफर रोमांचक होने वाला है। बने रहें, क्योंकि हम उस रहस्यमय कलाकृति में उतरते हैं जो उच्च दांव वाली कार्रवाई और निरंतर खोज के अंतहीन दिन के लिए मंच तैयार करती है। सफर का आनंद लें। साइंस फिक्शन प्रेमियों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक दिमाग हिला देने वाले सफर पर निकलते हैं, एंडलेस डे, एक टाइम लूप थ्रिलर के साथ। हमारी कहानी एक पीछा करने से नहीं बल्कि एक खोज से शुरू होती है। जरा सोचिए, मुंबई के चहल पहल वाले बाजारों में एक गुप्त नीलामी चल रही है। स्टालों के बीच छिपा हुआ एक सायादार व्यक्ति भीड़ के बीच से गुजरता है, एक अजीबोगरीब कलाकृति पर टिकी निगाहें। यह एक छोटा, प्राचीन दिखने वाला उपकरण है, एक भयानक नीली रोशनी से चमक रहा है। नीलामीकर्ता की आवाज गूंजती है, देवियों और सज्जनों, आप जो देख रहे हैं वह क्रोनोशार्ड है। कहा जाता है कि इस कलाकृति में शक्ति है समय में हेरफेर करने की। व्यक्ति का हाथ फड़कता है, बोली लगाने के लिए तैयार, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, हंगामा मच जाता है। हथियारबंद आदमी नीलामी में घुस जाते हैं और अफरा तफरी मचा देते हैं। कलाकृति छीन ली जाती है और पलक झपकते ही वह व्यक्ति भीड़ में गायब हो जाता है, रहस्य का एक निशान छोड़कर। उन्हें कम ही पता है, यह कलाकृति एक टाइम लूप की कुंजी है जो सब कुछ बदल देगी। और इसलिए हमारी कहानी शुरू होती है एक अंतहीन दिन के लिए मंच तैयार करना, उच्च दांव वाली कार्रवाई और अथक खोज का। बने रहें, क्योंकि हम गूढ़ पीछा करते हैं और लूप को तोड़ने की खोज। सफर का आनंद लें। नमस्ते साइंस फिक्शन प्रशंसकों, आज मैं हाई ऑक्टेन थ्रिलर में उतर रहा हूं, एंडलेस डे, ए टाइम लूप थ्रिलर। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय के अंत को रोकने के लिए सिर्फ एक दिन है। आप इसे कितनी बार जिएंगे? मिलिए कबीर मल्होत्रा से, एक तेज तर्रार सख्त पुलिस अधिकारी, एक अंतहीन टाइम लूप में फंसा हुआ। और यह सब मुंबई के बीचों बीच शुरू होता है, देर रात, लगातार बारिश के दौरान। कबीर बारिश में एक नकाबपोश आदमी का पीछा कर रहा है। बंदूक ताने पैर पोखरों में छपछपा रहे हैं। वह अपने दांत पीसता है और चिल्लाता है, रुको, मैंने कहा रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नकाबपोश आदमी मुड़ता है, एक भविष्यवादी बंदूक चलाता है और नीली ऊर्जा का एक विस्फोट कबीर की छाती पर लगता है। सब कुछ काला हो जाता है। अचानक कबीर अपने अपार्टमेंट में जागता है, पसीने से तरबतर हाँफ रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं। फिर से वह अपना फोन चेक करता है। एसीपी राघव का एक संदेश, मुख्यालय में ब्रीफिंग, समय पर पहुंचे। कबीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। नमस्ते साइंस फिक्शन प्रशंसकों, आज मैं हाई ऑक्टेन थ्रिलर में उतर रहा हूं, एंडलेस डे, ए टाइम लूप थ्रिलर। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय के अंत को रोकने के लिए सिर्फ एक दिन है। आप इसे कितनी बार जिएंगे? मिलिए कबीर मल्होत्रा से, एक तेज तर्रार सख्त पुलिस अधिकारी, एक अंतहीन टाइम लूप में फंसा हुआ। और यह सब मुंबई के बीचों बीच, देर रात, लगातार बारिश के दौरान शुरू होता है। कबीर बारिश में एक नकाबपोश आदमी का पीछा कर रहा है। बंदूक ताने पैर पोखरों में छपछपा रहे हैं। वह दांत पीसकर चिल्लाता है, रुको, मैंने कहा रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नकाबपोश आदमी मुड़ता है, एक भविष्यवादी बंदूक चलाता है और नीली ऊर्जा का एक विस्फोट कबीर की छाती पर लगता है। सब कुछ काला हो जाता है। अचानक कबीर अपने अपार्टमेंट में उठता है, पसीने से तर हाँफता हुआ। सुबह के 6 बज रहे हैं। फिर वही, वह अपना फोन चेक करता है। एसीपी राघव का एक संदेश, मुख्यालय में ब्रीफिंग, समय पर आना। कबीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। दृढ़ निश्चयी होकर वह मुंबई की सड़कों पर दौड़ता है, रहस्यमय शैडोमैन को मात देने की कोशिश कर रहा है। वह विक्रेता गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाता है, शॉर्टकट लेता है और खलनायक को एक मृत अंत में रोकता है। लेकिन शैडोमैन एक धुआं वाला ग्रेनेड फेंकता है जो धुंध में गायब हो जाता है। कबीर काले बख्तरबंद पहरेदारों से घिरा हुआ है। वह मुस्कुराता है, कूड़ेदान का ढक्कन पकड़ता है और गोलियों को ऐसे मोड़ता है जैसे कोई प्रो हो। वह लात मारता है, लुढ़कता है और एक बाइक को हॉटवायर करता है। जैसे ही गोलियां उसके पास से गुजरती हैं, वह तेजी से भाग जाता है। इसके बाद कबीर डॉक्टर अनिका राव के साथ टीम बनाता है, एक प्रतिभाशाली लेकिन रहस्यमय वैज्ञानिक जो लूप को तोड़ने की कुंजी रखती है। साथ में वे एक उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला में घुसपैठ करते हैं। अलार्म बजते हैं, गार्ड अंदर आते हैं। कबीर एक कुर्सी पकड़ता है, एक गार्ड को निहत्था करता है और बाकियों को अंधा करने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करता है। भागो, वह चिल्लाता है, अनिका की कलाई पकड़कर। वे सुरक्षा लेजरों को चकमा देते हैं और बिल्कुल सही समय पर एक बड़े बुर्ज को निष्क्रिय कर देते हैं।
उच्च दांव वाले तिजोरी में उनका सामना रोबोट संतरियों से होता है। कबीर छलांग लगाता है, गोली चलाता है और सरासर दृढ़ संकल्प के साथ संतरियों को नीचे गिरा देता है। अनिका एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर बेतहाशा काम करती है। मैं उन्हें निष्क्रिय कर सकती हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट चाहिए। कबीर के पास 2 मिनट नहीं है। वह एक ग्रेनेड पकड़ता है, उसे फेंकता है और बूम, पहरेदार में विस्फोट हो जाता है। ठीक है, यह प्रभावशाली था। अनिका मुस्कुराती है। अंतिम प्रदर्शन रात 11:58 बजे एक छत पर होता है। कबीर टाइम कोर को पकड़ लेता है, लेकिन शैडो मैन प्रकट होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार। वे जमकर लड़ते हैं, उनके चारों ओर समय चमक रहा है। कबीर टाइम कोर को तोड़ देता है, पूरे शहर में एक शॉकवेव भेज रहा है। शैडो मैन चिल्लाता है क्योंकि लूप घुल जाता है, उसे विस्मृति में खींच लेता है। यह खत्म नहीं हुआ, वह गायब हो जाता है। कबीर जागता है, सुबह के 6:01 बज रहे हैं। एक नया दिन, लूप टूट गया है, या यह है। वह भीड़ में एक परिचित चेहरा देखता है, शैडो मैन की अंगूठी पहने हुए। कोई रास्ता नहीं, वह फुसफुसाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या कबीर का दुस्वप्न कभी सच में खत्म होगा? लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक वास्तविकता पर सवाल उठाते रहें।